आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के मैसूर के साथ संबंध। ठीक, अंग्रेजों का मैसूर के साथ संबंध मतलब कि अंग्रेज और मैसूर के क्या संबंध रहे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शार्ट अध्ययन। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ठीक है, कब बना था? 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में कब होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, हैदर अली की मृत्यु 1782 में होती है। कब होती है? किस समय? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब कि मैसूर और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अभी हम देख लेते हैं कि मैसूर युद्ध कितने हुए थे। ठीक, तो सबसे पहले प्रमुख युद्ध वर्ष और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 में। ठीक है, 1767 से 69, 1767 से 1769, 1769। ठीक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 की मध्य हुआ था। ठीक है, 1780 से 84, 1780 से 84। इसमें अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ये वारेन हेस्टिंग जिस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। ठीक है, फिर इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 में हुआ था। ठीक, कब? 1790 से 92। इसमें गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है, इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम और एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। कौन सी? ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज कौन कौन थे? मराठा हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज। मतलब कि ये मराठे और हैदराबाद के निजाम ये सब अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, ये कौन? तीनों की संयुक्त सेनाएं थी। तीनों की संयुक्त सेनाएं एक किससे लड़ रही थी? मैसूर से। इस संयुक्त सेनाएं किससे लड़ रही थी? मैसूर, मैसूर से युद्ध कर रही थी। एक तरफ मैसूर था, एक तरफ मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज। ये तीनों की संयुक्त सेनाएं थी जो मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी, मैसूर से युद्ध कर रही थी।
ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर थे। कब हुआ था? 1799 में। गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। ये 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर के मध्य, ये 4 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, ठीक है, 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, लॉर्ड वेलेस्ली। ये 4 युद्ध हुए थे। ठीक है। फिर इसके बाद जैसा कि आपको ये अभी स्पष्ट हो चुका है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। कब हुआ था ये आंग्ल मैसूर युद्ध? हाँ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना होगा? जाहिर सी बात है कि उनका उत्तराधिकारी होगा। तो उनका उत्तराधिकारी कौन था? टीपू, है ना। टीपू इतिहास में बहुत फेमस था। टीपू इतिहास में बहुत फेमस था। तो इसी टीपू कौन था? हैदर अली का उत्तराधिकारी एवं उनका पुत्र। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर का शासक बना। मैसूर का शासक बना। टीपू कौन था? हैदर अली का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, है ना। पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। पुत्र एवं उत्तराधिकारी था टीपू। इसके बाद यही सुल्तान बनता है। ठीक। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में क्या बादशाह की उपाधि धारण की? 1787 में टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की। कहां पर? राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कहां पर? राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता का कोई वृक्ष होता है, ठीक है, ये सांकेतिक है सब। तो राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कौन? टीपू ने अपनी राजधानी में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ठीक। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ठीक। और क्या क्या इसने एक क्लब थी, जैकोबिन क्लब। तो ये जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन
जेकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, सदस्य बना। कौन? टीपू। ठीक है। टीपू की मृत्यु कहां हुई? टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। टीपू की मृत्यु कहां हुई थी? इसी के बाद वो विलय हो गया था। तो टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध, किसकी? टीपू की। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध में हुआ। आखिरी युद्ध से क्या तात्पर्य है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुआ। ठीक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुआ। तो इस समय कौन था गवर्नर? वेलेजली, है ना? लॉर्ड वेलेजली इस समय गवर्नर था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। बहुत ज्यादा इसने अंग्रेजों को वो किया, टक्कर दिया, तो इसीलिए टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर, क्या? शेर ए मैसूर कहा जाता है। मैसूर कहा जाता है इसको, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है, क्योंकि उस समय में शायद ही कोई राजा इतना टक्कर दिया होगा, किसी ने नहीं दिया जितना कि मैसूर ने और हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने। ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने राजसी झंडे पर, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान के किसके? राजसी जो झंडा होता था, राजसी झंडा, राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। शेर की तस्वीर होती थी टीपू सुल्तान के, मतलब शेर की तस्वीर होती थी इनके झंडे पर। ठीक है। 1760 में वाडिवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाले फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। कब किया था? 1760 में। 1760 में वार्डीवास का युद्ध था। युद्ध का क्या नाम था? वार्डीवास का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेजों की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकुट। ठीक है। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहे थे। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली। तो इसमें फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी। ठीक। फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी, पराजित हुई थी। ठीक है।
अब थोड़ा सा हम संधियों के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी संधि हुई थी उस संधि के बाद, युद्ध के बाद। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। इसके संदर्भ में मद्रास की संधि हुई थी, संधि ये 1769 में। ठीक। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में, और 1782 में ही हैदर अली मर गया था। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये श्रीरंगपट्टनम की संधि भी थी। कब हुई थी? 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। ये प्रमुख संधियां थी आंग्ल और मैसूर के संदर्भ में। ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी है जी के अंग्रेजों के और मैसूर के संबंध में।